एक एहसास, एक धुन, एक कोशिश, एक आरज़ू पाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। पर जब एक बार हो जाए ये मुकम्मल, फिर एक संगीत बन जाता है। ज़िंदगी में हर सबसे बड़ी कामयाबी बन जाता है। मानो कि सारे आरज़ू पूरे हो गए और इतने में ख़त्म नहीं होता ये प्यार, बस बहुत कुछ करवाता है। और जब बात आती है शादी की, तो एक जिद सा बन जाता है। और उस जिद के चलते जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हो उसको ही ज़्यादा तकलीफ भी देते हो। तो क्या क्या नहीं होता है इस प्यार में यार। किसी को महान तो किसी को बेवफा बना देता है ये प्यार। किसी को सब कुछ लुटाने में मजबूर, तो कोई खुद लुट जाता है इस प्यार के चक्कर में। पर एहसास इतना अच्छा देता है ना ये प्यार, कि इसमें सारा दर्द भी गवारा होता है। इसी प्यार के बारे में कुछ लाइनें। जिंदगी में पहला प्यार कौन भुलाता है। ये पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से ज़्यादा चाहता है। उसकी पसंद में खुद को भूल जाता है। अकेले में उसकी बात सोच के मुस्कुराता है। बात कहने से पहले 1000 बार सोचता है, और बात कहने के बाद रुक सा जाता है। होता है इतना खूबसूरत ये पहला प्यार, तो जाने क्यों अक्सर ये अधूरा ही रह जाता है। तो आज ऐसे ही प्यार के बारे में एक अनोखी कहानी, जिसमें कोशिश है, कामयाबी है, और बात में आगे बहुत कुछ है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी है श्रुति और अंशु के बारे में। श्रुति एक सीधी सादी बहुत ही सिंपल सी लड़की, और अंशु बहुत ही नटखट और बुरे आदत वाला, सिगरेट पीता है। लेकिन हाँ, कोई अगर गलत करे तो वो सह नहीं पाता। वो चाहे जो भी हो, वो उसको जवाब ज़रूर देगा। और टैलेंट की अगर बात करें तो अंशु बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था। बहुत ज़्यादा दिमाग था उसमें। पहली मुलाकात, कॉलेज का वो पहला दिन, इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा था और अंशु आया। श्रुति पहली बेंच पे बैठी थी। अचानक से उसकी नज़र पड़ी अंशु पे। वैसे तो श्रुति किसी से बात नहीं करती थी, कोई लड़के से उसका कोई नाता नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों उसमें उसको क्या दिख गया कि कुछ ही पल में बहुत अपना लगने लगा था अंशु से। मानो कि जैसे बोलते हैं ना, पहली नज़र में पहला प्यार। लेकिन अंशु वो किसी भी लड़की को कभी नहीं देखता था, तो वो अपने लास्ट बेंच में जाके बैठ गया। ऐसे ही कॉलेज में चलता रहा। श्रुति हर जगह उसको देखती और अंशु वैसे ही कभी उसको नहीं देखता। कॉलेज का एक दिन आया जब था रंगोली का कंपटीशन। दोनों ने पहली बार बात की। अंशु सिगरेट पी रहा था। श्रुति का पहला लाइन, ये सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देते, बुरी आदत होती है। और कोई होता तो वही मुंह ना तोड़ देता अंशु उसका। पर पता नहीं क्यों उसको कुछ बोल ही नहीं पाया। बस सिगरेट हाथ से नीचे गिर गया। फिर उसके जाने के बाद दोस्तों से बोलता है, अबे ये कौन होती है मना करने वाली, मैं किसी के बाप का नहीं सुनता। और फिर जब देखा तो उसके सामने वो खड़ी थी। कुछ बोल ही नहीं पाया अंशु से। बोलता है, सॉरी
सारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराए। अंशु और सॉरी। अंशु देर रात तक सोचता रहा उस दिन कि वो श्रुति को कुछ बोल क्यों नहीं पाई। पर अनजाने में शायद पहली बार किसी ने अंशु को मना किया था, किसी ने कहा था सिगरेट छोड़ने के लिए, और ये बात कहीं ना कहीं अंशु को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। शायद दोनों को नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के मन में थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स शुरू हो गया था। फिर हर जगह साथ साथ घूमना और फिर हर वक्त साथ में टाइम स्पेंड करना मानो आदत बन चुकी थी दोनों की। बोलते हैं ना कि ज़्यादा खुशी अच्छी बात नहीं होती है, ऐसा ही कुछ हुआ दोनों के साथ। एक दिन कॉलेज की मैडम आके अंशु को बोली कि तू तो है ही बर्बाद, उस लड़की को क्यों बर्बाद कर रहा है। ये सुन के पहली बार अंशु किसी की बात में गुस्सा ना करके उसको बुरा लगा था। आंखों में आंसू थे उसके। उसे लगा कि मैडम शायद सही बोल रही है, मेरे साथ रह के वो बदनाम हो जाएगी। अंशु ने बात करना बंद कर दिया श्रुति से, लेकिन श्रुति से कहाँ रहा जाता था उससे बात किए बिना। श्रुति आ गई उसको पूछने की बात क्यों नहीं करते। अंशु बोला कि मेरे साथ ज़्यादा मिलो मत, लोग बुरा बोलेंगे तुमको। तो श्रुति बोली, अरे बेवकूफ़, इतनी सी बात। मैं तेरे साथ बिगड़ने के लिए नहीं, मैं तुझे सुधारने के लिए आई हूँ, और ऐसे पीछा नहीं छूटने वाला। तुझे तो मैं सुधार के ही रहूँगी। मैं तुझे ऐसा बना दूँगी ना कि जो लोग तुझे बुरा बोल रहे हैं वही तेरी तारीफ करेंगे। और ये बात सुन के अंशु मुस्कुरा दिया। फिर और ज़्यादा बातें होने लगी। रात को जो लड़की 10 बजे सो जाती थी मम्मी पापा के साथ बात करने के बाद, वो लड़की रात भर बात करने लगी थी मम्मी पापा से बात करने के बाद। जो लड़की कभी झूठ नहीं कहती थी मम्मी पापा से, वो लड़की झूठ बोलने लगी थी। फिर एक दिन जब श्रुति को डांट पड़ी पढ़ाई के बारे में, तो अंशु ने बोला क्लास में सबके सामने कि इस साल श्रुति क्लास में टॉप करने वाली है। और धीरे धीरे उसको पढ़ाने लगा, उसको बहुत सारा बातें बताने लगा पढ़ाई के बारे में। क्योंकि अंशु तो था ही टैलेंटेड, तो बहुत अच्छे से उसको समझाने लगा। और श्रुति उसकी बातें बहुत अच्छे से समझती। जो भी पढ़ा था ना, अचानक से उसके माइंड में बहुत अच्छे से फिट हो जाता। और उस साल रिजल्ट में श्रुति टॉप की थी। और उसको पढ़ाने के चक्कर में ना अंशु भी बिल्कुल बदल चुका था। ना उसकी वो सारी आदतें, वो सारा सब कुछ छूट चुका था। जब श्रुति टॉप की ना, तो सभी ने अंशु की बहुत ज़्यादा तारीफ की। और ये सुनकर बहुत खुशी मिला दोनों के मन में। यहाँ पे श्रुति भी पूरी बदल चुकी थी और अंशु भी पूरा बदल चुका था। दोनों कुछ इस कदर बदले थे कि जैसे श्रुति पढ़ाई में टॉप करने लगी थी, उसके साथ साथ अंशु जो बहुत गुस्से वाला था, सभी से प्यार से बात करने लगा था और सभी को वो प्यारा भी लगने लगा था। एक दिन की बात है, दोनों बाहर गए हुए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, पर दोनों के मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दोनों के मन में मानो दोनों एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हो, लेकिन दोनों की जुबान रुक जाती थी। दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रहते। एक जगह अंशु खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या तुम मुझे छोड़ के रह सकते हो?
छोड़ने की बात सुन के श्रुति पलट गई और वहीं पे गले से लगा लिया अंशु को। दोनों खामोश थे, लेकिन दोनों की धड़कनें दोनों को सुनाई दे रही थी। बहुत भीड़ था वहाँ पे, लेकिन मानो जैसे बस वही दोनों खड़े हो वहाँ पे और दुनिया में कोई नहीं है। इतने भीड़ में भी उनको कोई दिखाई नहीं देता था। कुछ पल के लिए वो दोनों भूल ही गए थे कि वो लोग पब्लिक प्लेस में हैं और उनके आसपास कोई भी है। एहसास बस कुछ ऐसा था कि बस दोनों एक दूसरे को ही महसूस करते थे। कुछ पल के लिए बस दोनों में ही घुल मिल गए थे और उसके बाद वक्त वो लम्हा जैसे कि थम सा गया था। खो गए थे दोनों एक दूसरे के अंदर। फिर श्रुति के माथे को चूमते हुए अंशु ने कहा, मैं तो कभी रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। उसी रात श्रुति की अपनी रूममेट से झगड़ा हो गई। बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी वो, और उसके मम्मी पापा भी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। तो अंशु को फ़ोन किया और गुस्से से रोने लगी श्रुति। और श्रुति का रोना अंशु तो कभी नहीं देख सकता था, तो उसको मनाने की कोशिश में लग गया। बहुत कुछ बोला अंशु ने, पर कहाँ वो सुनने वाली थी। इतनी हर्ट जो हुई थी, मन में बहुत दर्द हो रहा था। उसको किसी बात की तसल्ली नहीं हो रही थी। उसी बीच बहुत गुस्से में श्रुति ने बहुत कुछ बोला। बोलती गई। अचानक से अंशु ने बोला, डू यू एग्री टू चेंज योर सरनेम? श्रुति बिल्कुल शांत हो गई। दोनों फिर खामोश थे। श्रुति वो लाइन सुन के मानो रुक सी गई थी, और उधर अंशु उसका रिप्लाई सुनने के लिए तरस गया था। शायद अंशु को लगा कि श्रुति कुछ बोलेगी ही नहीं, तो अंशु फिर समझाने की कोशिश कर रहा था, उसके मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि सडनली श्रुति ने कहा, यस आई वांट योर सरनेम। बस अंशु ने एक लंबी सांस ली और रो पड़ा। रोते हुए बोला, आप मेरे हो, सिर्फ मेरे। श्रुति भी प्यार से बोली, मैं तो कब से बस तुम्हारी ही हूँ यार, तुमने ही इतना दिन लगा दिया। दोनों की रिलेशन बहुत अच्छी चली। बहुत खुश थे वो दोनों कि कॉलेज का टाइम ख़त्म होने को आया। कॉलेज का वो लास्ट दिन, सबकी आंखों में आंसू थे। सब एक दूसरे से बहुत सारे वादे कर रहे थे, और ये दोनों एक कोने में बैठ के बस आंखों से पानी ही निकल रहा था। एक दूसरे को बस देख ही रहे थे। और यहाँ अंशु ने पूछा, आगे क्या करेंगे? श्रुति बोली, तुम बताओ, तुम क्या करोगे? मैं तो तुम्हारी बीवी बनूंगी। तो अंशु ने कहा, अभी तो मैं जॉब की तलाश कर रहा हूँ, जॉब मिलते ही घर पे अप्रोच कर देंगे, फिर शादी कर लेंगे। श्रुति बोली, हमारे घर में थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं होगा। तो अंशु बोला, दोनों मिलके कोशिश करेंगे। आज मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ दूंगा, चाहे वो फैसला मेरे अगेंस्ट ही क्यों ना हो। चाहे तुम मेरे अगेंस्ट कोई फैसला लो, उसमें भी मैं तेरा साथ दूंगा।
ये सुनकर श्रुति की आंखों में आंसू आ गए और बोली, हम कभी अलग नहीं होंगे। तो अंशु बोला, चलो आज फिर वादा करो कि हम फिर मिलेंगे। श्रुति बोली, जिससे हम प्यार करते हैं उससे ऐसे कोई वादे करने ही नहीं चाहिए जो शायद हमारे बस में ही ना हो। बस इतना कह के श्रुति वहाँ से चली गई। ना कोई बात, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। अंशु भी घर को आ गया। 1 महीने के बाद अंशु की जॉब लग गई। अंशु फिर वापस उसी टाउन में गया जहाँ पे उसका लव शुरू हुआ था, जहाँ पे उसको उसका प्यार मिला था। और अंशु अपने नौकरी में कंसंट्रेट करने लगा क्योंकि वो वादा किया था कि आगे शादी भी करना है। लेकिन 6 महीने हो चुके थे, श्रुति का ना कोई कॉल था ना कोई मैसेज। फिर 6 महीने के बाद एक कॉल आया। श्रुति थी वो। अंशु की खुशी एक अलग ही दिशा में थी। बहुत ज़्यादा खुश था वो। और आगे क्या हुआ मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो।